अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बहुत ही अहम खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से आप ज़रूर सुने। इसके बाद मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इसकी असल वजह क्या है, तबलीगी जमात को बदनाम करने की असल वजह क्या है, इस पर बैन लगाने की असल वजह क्या है। आज सलमान खान जो बॉलीवुड के स्टार हैं, सऊदी हुकूमत ने वहां बुलाकर उसका इस्तकबाल करती है सऊदी हुकूमत, और उसके नाच गाने का स्वागत करती है। उसको बड़े बड़े इनाम से नवाजा जाता है। दहशतगर्द कौन है इसको आप खुद ही समझ सकते हैं। चलिए पहले मैं आपके सामने वो खबर रखता हूं जो बीबीसी उर्दू न्यूज़ ने इस खबर को छापा है। पहले आप इस तस्वीर पे नजर डालिए। सऊदी अरब, जिसे एक कुरान के मुताबिक चलने वाला देश माना जाता है, आज के दौर में बड़ी तेजी से बदल रहा है। और सबसे हालिया उदाहरण बॉलीवुड स्टार सलमान खान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध गायक जस्टिन बीबर के हालिया संगीत प्रोग्राम है। वहां पर बॉलीवुड स्टार सलमान खान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दावत नामे पर प्रदर्शन करने के लिए सऊदी राजधानी रियाद पहुंचे हैं सलमान खान। उनके इस दौरे को दबंग टूर का नाम दिया गया है हुकूमत की तरफ से। उनके साथ सलमान खान के अलावा बॉलीवुड फिल्म स्टार्स शिल्पा शेट्टी, जैकलीन फर्नांडीज और अन्य साथी कलाकार मौजूद हैं। ये पहली बार है कि सऊदी सरकार ने रोशन ख्याली सऊदी अरब के तत्वावधान में इतने बड़े पैमाने पर बॉलीवुड का कार्यक्रम का आयोजन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मेगा इवेंट में तकरीबन 80,000 लोगों ने शिरकत की है। पहले आप इस बात पे ध्यान से नजर डालें, 80,000 लोगों ने। और बॉलीवुड के भाई सलमान खान ने इस कंसर्ट में अपनी शानदार एंट्री से लोगों का दिल जीता है, यानी अपनी तरफ लोगों को खींचा है। अब आप खुद ही समझिए, अगर आपके दिल में थोड़ा भी ईमान है कि कमबख्त मलून तबलीगी जमात पर बैन लगाने वाले, कम से कम अकल के अंधों ये तो सोच लिया होता, 2-2, 4-4 हजार रुपए में बिकाऊ मौलवियों, फतवा लगाने वालों, कम से कम ये तो सोच लिया होता कि तबलीगी जमात कौन सी जमात है। तुमने इसको समझा नहीं, इसके इतिहास को नहीं पढ़ा। कभी तबलीगी जमात में जाकर देखो ये जमात कौन सी है। शैतान के अड्डे बनाने वालों, फहिशा औरतों के नाच गाने तबला बजाने वालों, सुनो, तबलीगी जमात वो जमात है जो शैतान की तरफ से हटाकर एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाली जमात है। तबलीगी जमात जो लोग अल्लाह से दूर हो चुके हैं, गाफिल हो चुके हैं, सुन्नतों से दूर हो चुके हैं, जिनको कलमा पढ़ना भी याद नहीं कि कलमा किसे कहते हैं, कलीमा भी उन लोगों को याद नहीं, गुस्ल के फराइज याद नहीं, वुजू के फराइज याद नहीं। तबलीगी जमात में जाकर उन लोगों को एहसास होता है कि मेरी जिंदगी कितनी वाहियात गुजरी है। जो लोग दहशत गर्द कहलाने वाले थे, चोर थे, डाकू थे, बदमाश थे, जुआ खेलने वाले थे, जानी थे, ऐसी जानिया औरतें थी, नंगा नाच करने वाली औरतें थी, जब वो तबलीगी जमात में लगे हैं तो उन्होंने अल्लाह के सामने तौबा की है। उनको अपने गुनाहों पर नदामत हो चुकी है। सैकड़ों हजारों लोग नहीं है बल्कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं दुनिया में फिलहाल भी, जिन्होंने इस तबलीगी काम में लगने के बाद अपने गुनाहों से तौबा की है, अपने हकीकी रब को पहचाना है। सुनो अकल के अंधों, कभी तबलीगी जमात में जाकर देखो। और जो लोग इसके मुखालिफीन हैं, मैं उनसे भी यही कहता हूं, एक बंद डब्बा है और डिब्बे के अंदर राह चलने वाला कोई कुछ भी कह सकता है। कोई कहता है इसके अंदर बम है, कोई कहता है इसके अंदर सांप है, कोई कहता है इसके अंदर सोना चांदी रखा हुआ है, यानी कि लोगों के दिलों में दहशत भी होती है।
लालच भी होता है, कोई अच्छी कीमती चीज भी होती है, लेकिन सुनो, जब तक इस डिब्बे को हम खोल कर नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा इसमें क्या है। इसी तरीके से तबलीगी जमात है। तबलीगी जमात की बुराई करने वालों सुनो, इंशाअल्लाह अनकरीब दुनिया देखेगी, तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा। इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास शाहिद है इस बात पर। जिन लोगों ने जुल्म किया है, इतिहास इस बात का गवाह है। जिन लोगों ने शर किया है, जिन लोगों ने शर पसंदी की है, शर को बढ़ावा दिया है, आज दुनिया से उन लोगों का नाम और निशान मिट चुका है। तबलीगी जमात में कभी जाकर तो देखो मेरे भाइयों, तबलीगी जमात क्या है। ये लोग अपना जान अपना माल लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को मुतवज्जा करते हैं। ये गैर मुस्लिमों में जाकर ईमान की दावत नहीं देते, बल्कि जो लोग मुसलमान थे और वो अपने दीन को, अपने इस्लाम को भूल चुके हैं, अपने कुरान को भूल चुके हैं, अपने कलीमे को भूल चुके हैं, अपने इतिहास को भूल चुके हैं, बस उनकी याद दहानी के लिए ये इस काम को करते हैं। लोगों की खुशामद करते हैं घर घर में जाकर और उनसे कहते हैं भाई अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, जो तुम्हारा अकायद है अपने अकीदे पर मुकम्मल रहो। हम तुम्हारे अकीदे से तुम्हें हटाना नहीं चाहते। अगर तुम शिया हो, बरेलवी हो या किसी और अकीदे से तुम जुड़े हुए हो, हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बस हम तो ये चाहते हैं कि तुम अल्लाह के करीब हो जाओ। जो हुक्म अल्लाह ने कुरान में नमाज का दिया है, रोजे का दिया है, हज का दिया है, ज़कात का दिया है, तुम उसको समझने वाले बन जाओ। तुम इंसानों के हुकूक को समझने वाले बन जाओ। बस ये तबलीग जमात वाले बेचारे यही करते हैं और जिनको बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आपको इसी तरह से मिलती रहें। अस्सलाम।